ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कल हमने थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, है ना? थर्मल रेजिस्टेंस क्या चीज थी? थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल Opposition to the flow of heat. opposition to the flow of heat, and its formula is H is equal to delta T by R. H is equal to delta T by R, right? और इसमें H क्या चीज है? Heat current. It is heat current, right? heat current को हम heat upon time भी बोल सकते हैं। Yes, sir. heat transferred per unit time is also known as Yes. heat Heat current, current. ठीक है? अच्छा, अगर मैं दो रॉड्स सीरीज में लगा दूं तो क्या सेम होगा उसमें, दोनों रॉड्स में? करंट सेम पास Resist. होगा। करंट से Current जैसे same दो होगा। रेजिस्टर्स अगर सीरीज में लगे होते हैं तो उनमें क्या सेम होता है? Current. करंट सेम करंट और यहाँ पे क्या सेम होगा? Heat current. करंट करेक्ट। यहाँ पे क्या सेम होगा? हीट करंट सेम होगा। हीट और करंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होगी? वो एडिटिव मतलब एडिशन होगा उसका। एडिशन होगा। R is equal to total R is equal to R1 प्लस Plus R2 plus R2 R3 dot dot dot. बस यही चीज है। तो कॉम्बिनेशन में हेडिंग बनाओ, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। Let's say these are some n resistors. There are some n resistors या n conductors, जो भी n rods connected in series, ठीक है? और इनकी जो लेंथ है, they are all different. लेंथ सबकी डिफरेंट है। तो पहले की लेंथ है L1, दूसरे की लेंथ है L2, तीसरे की लेंथ है L3, L4 टिल Ln। सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एंड फर्स्ट और लास्ट में जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर है θ1, यहाँ पे टेम्परेचर है θ2, यहाँ पे टेम्परेचर है θ3, θ4 एंड टिल जहाँ पे भी मतलब एंड में आ जाएगा θn, और n+1 आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा θn+1, ठीक है? तो हमें तो यहाँ पे अगर सीरीज में एक दो दे रखी है, तीन दे रखी है, चार दे रखी है, तो उनका क्या करना है, उनमें क्या चीजें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वहां पे? तो नंबर 1, एक तो ये चीज होगी कि इन सब में हीट करंट, जैसे करंट सेम होता है, यहाँ पे हीट करंट सेम होगा। तो हीट करंट H will be same in the conductors connected in series. सर हाँ जी, सर ये सेम क्यों होएगा? सेम क्यों होएगा? अब इलेक्ट्रिक करंट सेम क्यों होता है? सर क्योंकि सर करंट कहीं और नहीं जा पाता, वो वहीं पे रह जाता है। वहीं पे रह जाता है? नहीं, जितना भैया एक में घुस गया उतना दूसरे में जाना पड़ेगा उसको, लीकेज नहीं है कहीं यस पे। यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे साइड में अगर रॉड कनेक्ट कर दें तो उधर भी जा सकती है, हीट इधर से आई, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, ओके सर ठीक है। लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। जितनी एक में एंटर करेगी उतनी दूसरे में जाएगी कि नहीं जाएगी? यस
effective resistance in series is given by R series is R1 plus R2 plus R3 till Rn. ओके तो क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, जैसे दो सीरीज में दे रखे हैं, है ना, 3 सीरीज में दे रखे हैं, तो उनमें उनकी रेजिस्टेंस तो हमने नेट रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड कर ली, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस थोड़ी दी होती है। यहाँ पे हमें कंडक्टर की लेंथ दी होगी, कंडक्टर का एरिया दिया होगा और कंडक्टर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दी होगी। Thermal conductivity. एंड डू वी हैव अ रिलेशन ऑफ दिस आर एंड ऑल दीस थ्री पैरामीटर्स? R is equal to L upon Ka. L by Ka. L upon Ka। तो यहाँ पे आर एस मतलब आर नेट है, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, है ना। नेट रेजिस्टेंस में नेट लेंथ लेंगे, एल नेट डिवाइडेड बाय एरिया और के नेट, एरिया नेट बोल लो इसको, इज इक्वल टू यहाँ पे L1 by K1 A1 प्लस L2 by K2 A2, है ना। यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे एरिया सबका सेम है, यहाँ पे कट जाएगा, L3 by K3A and so on. Area of all conductors is same। ठीक है, तो आपको यहाँ से A कटेगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सब में A कट जाएगा। यहाँ से हम K इफेक्टिव निकाल सकते हैं। L net is what is L net? L1 plus L2 plus L3 and so on. Yes, sir. Yes. Yes, sir. L1 plus L2 plus L3 till Ln divided by K effective is equal to L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3 till Ln by Kn। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि 3 रॉड्स सीरीज में लगा रखी हैं, फाइंड द K effective, कैन यू फाइंड इट? Yes, sir. Yes. आपने स्टार्ट, हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करना है रेजिस्टेंस से। के का रट्टा मत मार लेना, इधर ये फॉर्मूला ये वाला याद नहीं करना नीचे जो हमने निकाला अभी, ठीक है। लेंथ डिफरेंट भी दी हो सकती है, लेंथ सेम भी दी हो सकती है ना। लेंथ सेम दी होंगी तो ये फॉर्मूला और इजी बन के कुछ और निकल आएगा, लेकिन अपने को याद नहीं रखना, कोई स्पेशल केस में याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द पुराने वाला फॉर्मूला आर का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से शुरू करो, आर की वैल्यू L अपॉन Ka हर एक में डालो और निकाल लो K इफेक्टिव। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है जी। अब यहाँ से अगर सपोज हमें यहाँ तक हो गया, नोट हो गया यहाँ तक? सर एक सेकंड डायग्राम निकालो। यस ओके। अब हमें सपोज क्वेश्चन आया भाई, फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर। फाइंड दी, हमें 2 रॉड दे रखी हैं कनेक्शन में, सीरीज में दे रखी हैं, और बोल दिया भाई फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन टेम्परेचर? दो रॉड टेम्परेचर सेम हो जाएगा। एक पॉइंट छूट रहा है। यहाँ से थीटा 2 निकालना है। अगर Theta सपोज two या अगर theta सपोज मुझे L1 और L2 दे रखी है, व्हाट इज द जंक्शन टेम्परेचर ऑफ L1? Theta 2. Theta 2. थीटा 2। हाँ सॉरी थीटा 2। थीटा 2 इज द जंक्शन टेम्परेचर ऑफ L1 एंड L2। Yes, L1 sir. और L2 का जहां पे जंक्शन है, जहां पे मीटिंग पॉइंट होगा, वहां पे टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर फाइंड अगर करने को बोला है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? वेरी इजी तरीका, मैं सब टॉपिक बनाओ टू फाइंड दी जंक्शन टेम्परेचर। सीरीज में ये तरीका है।
इसमें अगर मेरे पास दो रॉड्स यहाँ पे लेट्स से टेम्परेचर है T1, ये है T2, यहाँ पे है T3, हमने हम ऊपर थीटा यूज कर लिया। वो थीटा और क्यू को कंफ्यूज मत कर देना, वहां पे चाहे टी लिख लो ऊपर, T1 T2 T3 है ना। और इसकी लेंथ है लेट्स से L1, इसकी लेंथ है लेट्स से L2, दोनों का एरिया है A, है ना। तो यहाँ पे T2 इज द जंक्शन टेम्परेचर, T2 इज द जंक्शन टेम्परेचर। टू फाइंड T2 व्हाट वी डू इज, क्या ये दोनों अगर सीरीज में है, दोनों में हीट करंट सेम होगा? Yes, Yes. sir. Yes. हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Delta T by R. Delta T. डेल्टा टी बाई आर या फिर Q by T. Q by T. Q by T. तो क्या दोनों में क्यू बाई टी सेम होगा? Yes, sir. Yes, sir. वी यूज कंसेप्ट ऑफ इक्वल या सेम हीट करंट। हीट करंट मतलब H1 is equal to H2 हीट करंट, that is Q1 by T is equal to Q2 by T, ठीक है। और Q इसकी वैल्यू डालते हैं, Q का फॉर्मूला MC delta T. तो नहीं, A कंडक्शन delta का T by L. A किसका? Delta T Q by L. Okay, हीट okay, ट्रांसफर okay. पूरा अच्छा, okay, sorry. K1 A A. मतलब A तो सेम है, कट जाएगा, E इनटू delta T by by L1. डेल्टा टी क्या आएगा इधर, लेट्स से T2 minus T2 minus T1. 2 लेट्स से हम minus मान T. लेते हैं T1 is greater than T2 is greater than T3, मान लो, ठीक है। फिर इधर T1 वाला minus T1 1 minus minus T2. T2. T1 minus T2 upon L1. L1 is equal to K2 A A A. T2 minus 2 T3. minus T2 T3. minus T3 Upon L2. Upon L2. upon L2। एरिया काटो इधर से, यहाँ पे अननोन वेरिएबल आपके पास क्या होगा? T2, बाकी सामान दे रखा होगा, निकाल लेना, ठीक है। तो रीअरेंज दिस इक्वेशन टू फाइंड दी T2। इसके बाद मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं T2 का, वो याद नहीं रखना है आपको, तरीका याद रखना है, सिर्फ ये तरीका याद रखना है, सेम हीट करंट वाला, ये तरीका याद रखना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? सर हाँ जी बोलो। सर हमने Q2 में T2 minus T3 क्यों लिया है? Q2 में T2 minus T3 क्यों लिया है? अच्छा, और क्या लेना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से? सर T3 minus T2 कौन सा हायर टेम्परेचर है? क्या सर? हायर टेम्परेचर कौन सा है, T2 या T3? सर T2। तो फिर क्या लेंगे? ओके सर ठीक है। दिव्यांशु, बैक इन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसी n कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और सबकी जो लेंथ है दैट इज L। सर ये कनेक्टेड कैसे है? अरे यार तुम लोग कनेक्टेड शो कर लेना उसको, वो चिपक नहीं रहा मेरे। कैसे मतलब नहीं रखना है? अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। कनेक्टेड है ये।
ये ऐसे इधर इधर सारा यूं समझ लो, ये एक रॉड के ऊपर ऐसे दूसरी रॉड पड़ी है, फिर उसके ऊपर नीचे तीसरी रॉड पड़ी है, फिर चौथी रॉड पड़ी है, ऐसे कनेक्टेड है। इस तरफ एक टेम्परेचर है मान लो 100 डिग्री, और इस तरफ दूसरा टेम्परेचर है मान लो 0 डिग्री। मतलब आपस में ऐसे कनेक्टेड है, बीच में कोई वायर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वायर के बाद। वायर नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। और सारी अब हीट किधर से किधर फ्लो करेगी? 100 टू 100 to 0. है ना, 100 टू 0, मतलब सारी हीट जो है इस तरफ फ्लो करेगी, राइट। और सारी रॉड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगी, राइट। Yes, sir. एंड सबके सब रॉड्स में जो डेल्टा टी मेंटेन्ड है वो कितना है? 100 डिग्री। 100 degree. सबका डेल्टा टी 100 है। तो मान लो इधर हम जनरल लेते हैं, लेट्स से दिस end is maintained at T1 temperature and this end is maintained at T2 temperature, ठीक है। यहाँ से ये end है A, ये है end B, तो हीट फ्लो जो है वो इस तरफ है, A to B. A to B. B, हीट इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, all the rods या conductors in parallel have same delta T, that is T1 minus T2, है ना। यहाँ पे हमने अगर एज्यूम कर लिया T1 is greater than T2, क्या यहाँ पे सब में पैरेलल में हीट करंट सेम होगा? पैरेलल में करंट सेम होता है सब में? नो, No, sir. पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। करंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है वो इधर कौन कौन सा डिफरेंस काम करता है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। यस, डेल्टा टी इज सेम इन ऑल दीस केसेस, हाँ है ना, इन ऑल दीस। यस सर। Yes, sir. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए था, Temperature difference. है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस है भी, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम। सेम। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है वैसे ही यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर हीट करंट की हम बात करें, मान लो जो सबसे ऊपर वाली रॉड है उसमें से हीट करंट H1 जा रहा है, इसमें से है H2, इसमें से है H3, इसमें से है H4 टिल लास्ट में HN। तो टोटल हीट करंट कितना होगा इसमें? H1 plus H2 plus H. नहीं नहीं सर, 1 by 1 by by हाँ, H1 plus 1 by H2 plus 1 by नहीं, वो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। होती है। हाँ, यहाँ पे H1 plus सर H2 ऐसे रेजिस्टेंस को करके उसके बाद पुट करना है उसको। इधर से 5 एम्पियर करंट आया, इधर गया 2, तो इधर कितना जाएगा? 3। तो H is equal to H1 plus H2, ये तो है Yes, ये। ये तो तो वही था, I is equal to I1 plus I2, 1 by नहीं होता, 1 by 5 is equal to 1 by 2 plus 1 by 3 नहीं होता। और तो yes sir. वो रेजिस्टेंस वो वो रेजिस्टेंस के लिए होते हैं ना सिर्फ। टोटल हीट करंट। सर हाँ जी, सर इसमें ना हमने जैसे रॉड्स के एक साइड पे तो T1 कुछ टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, और सर दूसरे एंड पे हम T2 ही कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सर अलग रॉड है मटेरियल का, मतलब मटेरियल की अलग इट अलग। इज लाइक कि ये वाला सारा का सारा लेट्स से इधर वाला हिस्सा हमने लेट्स से स्टीम बाथ में डाल दिया, इधर वाला हिस्सा सारा आइस में डाल दिया, तो सारा का सारा ये सारी की सारी रॉड्स का इधर वाला एंड 0 डिग्री पे मेंटेन रहेगा अगर ये सारा आइस के डब्बे में है। यस सर। और इधर वाला 100 पे रहेगा। यस सर। ठीक है, वैसे मेंटेन रखते हैं इसको। मतलब सर हमने खुद मेंटेन रखा है हाँ, इसको। हमने मेंटेन किया हुआ है। ओके सब जब हीट फ्लो होगी फिर तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, अलग हो जाएगा ना। टेम्परेचर डिफरेंस क्यों अलग हो जाएगा? हमने नहीं। मेंटेन करके रखा हुआ ना वो तो एक्सटर्नली। मतलब जितना उधर बढ़ रहा है तो नहीं हो रही ना, हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कम ज्यादा हीट फ्लो कर रही है उसमें से। सर। टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करना हमारा काम।
हमने कर रखा है, एक को बर्फ में घुसा रखा है एक एंड को, दूसरे को हमने 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर में डाल रखा है लेट्स से यस सर। सारे के सारी रॉड्स को, तो वो तो हमारे हाथ में, वो तो अब वो तो चेंज ही नहीं हो सकता, वो तो हमने कर रखा है, हाउ कैन इट चेंज, राइट? लेकिन सबकी प्रॉपर्टी, सबका K1 K2 K3 अलग है, यस सर। तो उसके हिसाब से सब में अलग अलग हीट करंट फ्लो करेगा। यस सर। Yes, अगर सारी की सारी रॉड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होती, सबका K सेम, सबका A सेम, सबका ये अपना L सेम, तो फिर सब में हीट करंट भी सेम जा रहा होता। ठीक है सर। ठीक है, इन सबका एरिया नहीं, हमने सबका एरिया यहाँ पे अलग अलग मान लो, लेट्स से इसका एरिया है A1, इसका A2, इसका A3 until AN, है ना? अगर एरिया भी अलग अलग है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। इसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल में क्या होती है, 1/R होती है। Yes. Yes, 1/R is equal to 1/R1 plus plus 1/R2 1 by R2. 2 plus 1 by R3. till 1/Rn, और R की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, क्या होती है R की वैल्यू, R is equal to L upon L upon K. L upon L K। upon L KA. upon K. L upon KA, और R इफेक्टिव में L इफेक्टिव, K इफेक्टिव, A इफेक्टिव, L इफेक्टिव फिर अपॉन, L तो सबका सेम ही है। बिल्कुल सेम है तो वो कट जाएगा, K इफेक्टिव A इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/L1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ L/K है ना, नीचे L है, यस सर। KA मैं ऊपर ले गया अपने आप, K1 A सेम है, A सेम नहीं है, A1 L सेम है, प्लस L upon K2 A2 प्लस L upon K3 A3 till KN A। K N A N. राइट, KN AN by, तो L उड़ जाएगा इधर सब में से। और अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है फाइंड द K इफेक्टिव, यू कैन फाइंड इजीली नाउ। एंड व्हाट इज एरिया इफेक्टिव? A1 plus A2 plus A3. A1 plus A2 plus. Right. A3. Total area is A1 plus A2 plus A3 till AN is equal to K1 A1 plus K2 A2 till KN K A। N A N. तो यहाँ से K इफेक्टिव आ जाएगा। मॉड्यूल में 2 रॉड्स के स्पेशल केसेस बना के लिख रखे हैं, लेकिन 2 की जगह 3 भी आ सकती है, तो 2 का स्पेशल केस याद रखने की जरूरत नहीं है ना, भूल जाओगे। स्टार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे तो सुखी रहोगे, ठीक है, जल्दी हो जाएंगे और उलझोगे नहीं बीच में, राइट? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे दिलो दिमाग में बस रखा है। सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला? R is equal to R1 plus R2 R1 plus plus R3. R1 plus R2 plus R3। पैरेलल में क्या होता है? 1 upon R. R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 R2 plus 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। R का फॉर्मूला क्या होता है? R का L rho L upon A. L upon KA. L upon K. रो L अपॉन A, ठीक है, उधर होता है रो L अपॉन A, तो वहीं से आता है L अपॉन सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा L अपॉन, KA. K A. तो सीरीज है तो सीरीज में डाल दो L अपॉन KA, पैरेलल है तो पैरेलल में डाल दो L अपॉन K। स्टार्ट फ्रॉम R, उसके बाद R की वैल्यू पुट कर दो K की टर्म्स में, आंसर आ जाएगा, खत्म। जंक्शन टेम्परेचर पूछा है तो ऊपर हमने हीट करंट सेम कर दिया, वैसे फाइंड कर दो, ठीक है। अगर सीरीज में दे रखी है, अगर हमें जंक्शन ऐसे दे रखा है कि करंट डिवाइड हो रहा है, तब हम जंक्शन टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे? उस केस में ये यहाँ पे भी लिख लो, पैरेलल वाला यूज करके। टू फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर। वहां पे जंक्शन टेम्परेचर हमने कहाँ गया? टू फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर इन सीरीज, यहाँ पे तो सीरीज में था, यहाँ पे H1 is equal to H2 था, सिंपल, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. H को हमने लिख दिया Q/T, Q/T का फॉर्मूला डाल के दोनों को इधर काट कूट के अपना आंसर आ जाएगा T2 का, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है? जंक्शन टेम्परेचर फाइंड करने के लिए अगर मेरे पास 2 रॉड्स या 3 रॉड्स सीरीज में नहीं है, बट इट इज क्रिएटिंग अ जंक्शन, यहाँ पे मैं बिल्कुल जनरल केस करा रहा हूँ। अगर मान लो
ऐसे दे रखी है, एक रॉड इधर चलेगी, एक रॉड ऐसे, है ना। इधर लेट्स से टेम्परेचर है T1, इधर टेम्परेचर है T2, इधर टेम्परेचर है T3, यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर है T, ठीक है। T1, T2, T3, मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T3, तो ऑब्वियसली हीट किधर से किधर जाएगी? T1 से T1 से T1 से T2 में जाएगी एंड T1 से ही T3 में T3 में T3 में जाएगी। जाएगी। तो हीट चली इधर, जैसे इधर जा रहा है H1, इधर चली गई कितनी H2 और इधर चली गई H3 H3। तो जरा बताओ क्या होगा इसका H1, H2 और H3 का रिलेशन? H1 equals to H2 H2 plus H3 सिंपल, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 H3 तो यहाँ पे लगाएंगे at the junction H1 is equal to H2 plus H3, राइट। और H क्या होता है? Q by T Q by T Q by T, तो Q1 by T is equal to Q2 by T plus Q3 by 3 है ना। T को उड़ाओ और Q1 की वैल्यू K A delta T by L A delta T by L ये K1 है, K1 इसका K2 है, इसका K3 है, ठीक है। और L1 A1 सब अलग अलग ले लो चाहे, है ना। अलग दे रखे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर सेम दे रखे हैं L1 और A तो बहुत ही अच्छी बात है, कट जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं भाई सब कुछ ही अलग अलग है, L1 भी अलग है, मतलब एरिया भी अलग है, लेंथ भी अलग है, सब अलग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 A1 डेल्टा T बोलो क्या होगा? T minus T T नहीं T1 minus T T1 minus T minus T T1 माइनस, डिपेंड करता है भाई, अगर T2 और T3 ज्यादा हुए तो हीट उल्टी तरफ जाएगी, उल्टी तरफ जाएगी। ये रट्टा ही मत मार लेना कि भाई एक से आएगी और दो में बटेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर T2 T3 ज्यादा हुए T1 से तो हो सकता है राइट से, ठीक है। ये तरीका है, वो दिया होगा क्वेश्चन में, आपको पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा, उसके हिसाब से लगा देना। दिमाग इतना लगाना पड़ेगा कि भाई हीट किधर से आएगी, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर से चलेगी हीट, ओके, Yes sir sir Yes. डिवाइडेड बाय L1 L L इज इक्वल टू A2 सर L सेम ही ले रहे हैं यहाँ पे। सर ने माना डिफरेंट भी हो अलग सकता है, डिफरेंट भी हो Okay. सकता है, डिफरेंट होगा तो दिया होगा, सेम होगा तो भी दिया होगा, सेम होगा तो Okay, काट देना, नहीं तो वैल्यू पुट कर देना। इसी यहाँ पे क्या आएगा? T minus T2 T minus T2 T minus T2 डिवाइडेड बाय L L2 L2 प्लस इधर आएगा K3 A3 A3 T minus T T minus T3 by T L3 minus T3 by L3 by L3 L3, बहुत ही बढ़िया, बस खत्म। जो बाकी सब कुछ समान दिया होगा टी को छोड़ के मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेथड बिल्कुल चमक गया, क्लियर है बिल्कुल, yes sir ठीक है। सर सीरीज में दे रखा है तो सिंपली क्या लगा देंगे, H1 इज इक्वल टू H2 H2। अगर ये कोई जंक्शन बना के दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, इधर divide कर देंगे। डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे और बराबर। H जो भी है 1 इज इक्वल टू H2 प्लस H2 यहाँ पे ये लगा देंगे, ठीक है। जंक्शन लॉ लगा देंगे इधर, ठीक है। जंक्शन में करंट डिवाइड होता है और समेशन ऑफ करंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है जी, ओके, yes sir Yes sir यस सर ठीक है। टोटल इनपुट करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट जितना इनपुट इधर से लेफ्ट से जितना इनपुट आ रहा है उतना ही राइट में आउटपुट जाएगा, किधर नहीं जा रहा और करंट, ठीक है, लीक नहीं हो रहा, ओके। Yes. बस ये सिंपल आपको इधर फंडे लगाने हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से क्लियर भी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सर हाँ जी बोलो। सर जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है सर वहां से करंट बाकी दो में जाएगा ना? बिल्कुल जी, ओके सर ये भी हो सकता है
कि 2 से करंट तीसरे में जाए, डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, ओके सर। सर हाँ जी। सर अगर सपोज कि T2 और T3 इंडिविजुअली T1 से बड़े हैं बट जैसे नहीं, बट वो हो नहीं सकता। ठीक है, Same condition. इसकी जो फोटो है वो कुछ ऐसी बनेगी। दिव्यांशु एंड उदय गर्ग, करेक्ट। सिमर, करेक्ट। ये आइडेंटिकल रॉड्स हैं, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, सेम एरिया, सब कुछ सेम है। एरिया भी सेम ही है इधर। ठीक है, तो शायद मेंशन नहीं है इधर, तो इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा। गौरी, प्रबल, करेक्ट। अंतरा, करेक्ट। क्या फॉर्मूला लगाया तुम लोगों ने? Q upon T is equal to KA delta T by L। Yes sir. पहले केस में मतलब के ए डेल्टा टी, KA अपना L, ये तो सबको सेम ही हो जाएगा। सर कांस्टेंट ही है बहुत सारी चीजें। नहीं, एक बात बताओ मुझे, आंसर ठीक है सबका जो जिन्होंने भी भेजा है, लेकिन सिमर मुझे एक बात बताओ, तुमने फॉर्मूला क्या लगाया? Q बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, पहले केस में, है ना? तो पहले केस में Yes। जरा Q बाई टी, आगे बोलो क्या किया? सर आगे जैसे T1 by T2, अभी जैसे K सेम हो गया, A सेम हो गया, L सेम हो गया। के सेम कर दिया तुमने? K तो सेम ही है सर, अच्छा, तो मैंने तो ऐसे किया है जैसे के हम इस केस 1 को और केस 2 को यस। कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो केस 1 और केस 2 का क्या के इफेक्टिव सेम होगा? यस सर, मैंने तो पहले सेम करके किया है। पहले दोनों सीरीज में लगे, फिर दोनों पैरेलल में लगे, के इफेक्टिव सेम कैसे हो सकता है? अच्छा, K इफेक्टिव तो सेम नहीं हो सकता। के इफेक्टिव यस करेंगे सर, ना, एक K एक रॉड इफेक्टिव थोड़ी ही है, सेम हो सकता। हाँ, मुझे के लगा इफेक्टिव K तो सेम पूछ नहीं रहे है, हो सिर्फ। ठीक है, के इफेक्टिव तो सेम नहीं होगा। नहीं K इफेक्टिव सेम नहीं होगा। ध्यान दो अभी इधर एवरीवन, किसी और का कोई और तरीका? सर इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं कर सकते? प्रोपोर्शनलिटी करेंगे तो सही, लेकिन पता तो लगे क्या क्या सामान सेम है, तभी उड़ाएंगे, तभी लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी। सर वैसे अगर एक रॉड को लें, जैसे अभी हम तो K इफेक्टिव की बात कर रहे थे, पर अगर हम इंडिविजुअल रॉड का K ले, वो तो सेम है इंडिविजुअल ना। का क्या करेंगे हम? हमें तो पूरी सीरीज में बताना है और पैरेलल में बताना है। पहला केस पैरेलल सीरीज कनेक्शन का है, दूसरा पैरेलल कनेक्शन का है, ओके ठीक है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर ध्यान दो, इधर एवरीवन, आईज ऑन द स्क्रीन। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का सहारा लेंगे। पहले केस में सारे क्वेश्चंस ट्राई करने आपने रेजिस्टेंस से ही करने हैं। नंबर 1 ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चंस रेजिस्टेंस से ट्राई करने हैं, रेजिस्टेंस, राइट? क्योंकि रॉड्स आइडेंटिकल हैं। क्या है दोनों रॉड्स?
आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल। दोनों की रेजिस्टेंस क्या सेम होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं दोनों केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों रॉड्स की बात कर रहा हूँ। R इज इक्वल टू L अपॉन KA, दो रॉड्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू केसेस। दोनों रॉड्स का L सेम है, दोनों रॉड्स का K सेम है, दोनों रॉड्स का A सेम है, तो दोनों रॉड्स का R भी सेम होगा। तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? अरे बताते जाओ। सर R दोनों के चीज में सेम ले लिया आपने? एक इंडिविजुअल रॉड्स का सेम है, मैं ओके सर, ठीक पूरे है। उसका नहीं बोल रहा हूँ, ओके सर। कॉम्बिनेशन का नहीं, ठीक है। ओके इंडिविजुअल सर। रॉड्स का रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रॉड्स की रेजिस्टेंस सेम होगी, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस इंडिविजुअल रॉड्स की रेजिस्टेंस सेम होगी, यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो केस वन में इट इज सीरीज कनेक्शन, केस वन सीरीज का है, यस सर। Yes, तो sir. उसमें R नेट कितना हो जाएगा? R1 plus R1 plus R2 R plus R हो R जाएगा। दैट इज 2R। 2R। और Yes, sir. केस 2 जो है वो पैरेलल का है, उसमें R नेट कितना हो जाएगा? 2 by R. 2 by 1 by 2 2R divided by R square. R1 R square R कैसे plus R। ओके, Oh, it's a 2 by R. 1 हो जाएगा। 2 by R नहीं आ 2 by R होगा सर। 2 by R जब होगा उल्टा sir. करेंगे तो R by 2 हो जाएगा। R/2 हो जाएगा। मिलन याद है 10वीं में मैंने क्या बोला था 10th में? सर उल्टा करना, हाँ ठीक है ठीक है। लास्ट में R/2। यहाँ पे हम 1/R निकालते हैं, क्या निकालते हैं? 1/R। 1 by R और 1 लास्ट by में हमें R. क्या करना होता है? उल्टा करना होता है। उल्टा करना करना होता होता है। ये जरा डेंजर साइन डाल के लिखो इधर। यस सर। लास्ट में 1/R इफेक्टिव को उल्टा करना है। ये आपने पिछले साल भी लिखवाया था। ठीक है, इधर राइट। और अगर दो होते हैं तो, और नहीं, अगर सारे सेम रेजिस्टर्स, इफ देयर आर n सेम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R इफेक्टिव कितना हो जाता है? n R square by R। N. R by R by N. R by N। R/N। व्हाइट पोर्शन कॉपी का लिखो, उसमें व्हाइट पोर्शन में ऊपर पेज के टॉप में, इफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीच में, n identical resistors are connected in number 1 series, number 2 parallel, then R effective series में कितनी हो जाएगी? NR. NR। ये हो जाएगा NR, क्योंकि R1 plus R2 plus R3, R plus R plus R plus R plus R कितनी टाइम्स? N टाइम्स। N N times times. और इसमें R effective हो जाएगा N by R on N N. by नहीं, R R by by R R नहीं, by R by N। N। तुम लोग तो डायमेंशन चेंज कर दोगे, N by R तो 1 by रेजिस्टेंस होगी। Yes, N sir. by R 1 Yes, by R sir. हो जाएगा ना, 1 upon R effective N by R हो जाएगा फिर। हाँ, 1 by R effective is हाँ। N by R। 1 by R is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, it is N by R। और लास्ट में क्या करना है उसको? रिवर्स। Reverse. तो R by N हो गया। ठीक है, ये यस। फॉर्मूला जो है याद रखना, ठीक है, काम आता है। हर बार 1 by R plus 1 by R plus 1 by R करने मत बैठ जाना, इट विल बी वेरी यूजफुल। ये वैसे +2 में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा तो उसमें भी दोबारा फिर लिखवाऊंगा ये चीज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस हैं, तो R नेट कितना हो जाएगा? R by 2। R by 3 होंगी तो
R/3 R/3 5 होंगी तो R by R/5 खत्म कर दिया। अपने को रेजिस्टेंस मिल गई दोनों केसेस में। अब हमें क्या चाहिए था, क्या था, करना क्या है heat कुछ नहीं का करना। अच्छा हाँ, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड इन पहले Heat केस is में 12 सेकंड है, transferred. दूसरे केस में कितना टाइम लगेगा। yes yes sir. तो अच्छा दोनों केसेस में दे आर जॉइंट एंड टू एंड सच दैट यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, ठीक है। तो केस 1 में हम बोल सकते हैं H इज इक्वल टू डेल्टा T बाई R, मतलब केस 1 क्या मतलब H इज इक्वल टू डेल्टा T Yes, बाई R होता है एक फॉर्मूला। डेल्टा Yes, T sir. दोनों केसेस Yes, में क्या है, same same है। डेल्टा T is same in both cases, delta T is yes same in both। एक मिनट सर, क्या हो गया, एक मिनट, ये T1 T2 दोनों में सेम, T1 T2 सेम कैसे हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम मेंटेन्ड है। अच्छा डिफरेंस, अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो T1 T2 तो मैंने ऐसे ही मान लिया। हाँ ओके ओके यस। तो हम बोल सकते हैं कि H is inversely proportional to R, yes so Yes, sir. सर therefore Q by T is inversely proportional to R। yes H क्या होता है, Q by T होता है। यस Yes. सर Yes, sir. For उसने बोला है सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोला है उसने, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज Same amount of heat. तो मतलब फॉर सेम हीट, QB for same heat transfer वही है क्या मतलब, for same heat transfer Q is also same, therefore T is directly proportional to R, हाँ yes Yes, sir. therefore T2 by T1 is equal to R2 by R1। R2 by R1. T2 वैल्यू निकालनी है, T1 की कितनी देर रखी है, 12 सेकंड, 12 सेकेंड, 12. R2 कितना है, R by 2, R/2 1/2 R1 कितना है 2R, 2 2R. therefore T1 कितना है, T2 है यार, 3 3 seconds T2 कितना आ जाएगा 12 3 by second. that is 3 seconds। 3 seconds चमक गया। यस सर। सर सर तो तो ऐसे मतलब जब भी कॉम्बिनेशन, एक सेकंड, जब भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम के इफेक्टिव लेना पड़ेगा टोटल हीट ट्रांसफर। जब भी हम देख रहे हैं, अगर एक रॉड की देख रहे हैं तब हम एक रॉड का के देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कॉम्बिनेशन हम में से हीट पास करानी है तो ऑब्वियसली हम के इफेक्टिव देखते हैं, मतलब आर इफेक्टिव देखते हैं। आर टोटल देखेंगे हम, एक रॉड का आर नहीं देख सकते, तो हमें आर इफेक्टिव यूज किया हमने R1 और R2 की जगह। बात समझ में आ रही है, तो यस सर, तो ठीक है मतलब कभी भी के सेम नहीं कर सकते जब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन में हमें इफेक्टिव चीजें लेके ही काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। सर इसमें ये कैसे आपको पता लगा कि टेम्परेचर सेम मेंटेन किया हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस? सर डेल्टा टी। डेल्टा टी हाँ इसमें है गिवन है, नहीं है, इन सेम कंडीशन का मतलब यही है, डेल्टा टी सेम है। यस एक्चुअली उसने ना, हाँ सेम कंडीशंस हैं, हाँ सेम कंडीशंस। हमें अदरवाइज तो फिर डेटा इनसफिशिएंट बन जाएगा सर भी, यस सर वो तो है, है ना। ठीक है सर। तो मतलब ऐसे केस में फिर हम ले ही लेंगे ना ले लेंगे, डेल्टा। है ना, उसने वैसे भी सेम कंडीशंस ले रखा है तो लेना ही पड़ेगा। ओके सर। अगला अगला सवाल करते हैं।
सर यहाँ पे rods ठीक है। Monday we'll be discussing all the exercises. Exercise 0, 1, 2 complete. जो भी बच गया सामान। एक्सरसाइज 2 में ना कुछ क्वेश्चंस रेडिएशन के भी हैं, वो छोड़ देना। चलो मैं बता दूंगा कौन कौन से नंबर्स हैं, वो क्वेश्चंस नहीं करने होंगे आपको। तो आपका होमवर्क एक्सरसाइज 0, 1 का पार्ट डी और एक्सरसाइज 2 फॉर मंडे। अर्शिया नहीं, मिलन एंड दीप्ति करेक्ट। सिमर वरुण करेक्ट। अर्शिया क्या गड़बड़ कर दी? सर बहुत ही सर डिवीजन कोई कैसे गलत कर सकता है, ये पता नहीं क्या कर दिया। तुम थोड़ा ना काम लेके आकर क्वेश्चंस। ठीक है, अब श्रेया ठीक है। प्रबल ठीक है। नमन, सुखमन, गुरकरमन, निवेदिता, मुस्कान, बढ़िया, गुड। एवरीवन बढ़िया, सही है सही है। निवेदिता, मुस्कान, हाँ ठीक है, अच्छा। गौरी, तुषिता करेक्ट। वंशिका, तुमने भी डिवीजन गलत कर दी? करती है सर, वही आंसर हुआ तुमने अर्ची वाला, अपनी दोस्त वाला। हाँ, ख्याति आंसर भी करेक्ट। दिव्यांशु एंड सिमरन करेक्ट। आर्यन करेक्ट। मुस्कान, वंशिका ठीक है। अंतरा ठीक है। वंशिका ठीक है। ओके, लेट्स से यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर को हम एज्यूम कर लेते हैं T, ठीक है। तो इधर हीट किधर, अनाहिद एंड रविका करेक्ट, किधर से जाएगी हीट? 100 डिग्री वाले साइड से। 100 से 100 से 100 से मान लो, और इधर लेट्स से गई H2 और इधर आ गई H3। H3 तो क्या करेंगे हम? H1 इज इक्वल टू इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। आउटपुट करंट इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2 प्लस प्लस H3 H3, ठीक है। अब H1 बोलो, डेल्टा KA डेल्टा T डेल्टा थीटा बाय R, R या KA डेल्टा थीटा वो लगा दो, K1, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज Q1 by T is equal to Q2 by T plus Q3 by T। that means K1 की वैल्यू कितनी है? 3K ठीक है। इनटू एरिया। देखो सेम डायमेंशंस दे रखी हैं, सेम डायमेंशन मतलब एरिया एंड लेंथ क्या है? दोनों सेम सेम है, दोनों चीजें सेम है तीनों रॉड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे A और L ले लेंगे हम, है ना। और इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा इधर? डेल्टा 100 माइनस T
100 माइनस टी, टी माइनस 100 मत कर देना, ये ना गड़बड़ हो जाती है। मेंटेन दी यहाँ पे ये वाली टर्म को पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू, इधर कितना है k की वैल्यू 2k 2k, 2k a a a और t t minus 50 t माइनस upon L. प्लस इधर कितना है k k और a, t इधर minus 20 upon L t माइनस 20 अपॉन l, तो l उड़ा, a a उड़ा उड़ा, a भी उड़ गया, k भी उड़ गया k ए भी भी उड़ उड़ गया। तो इसको सॉल्व आगे तो कर सकते हैं सॉल्व। यस yes जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 70 20 डिग्री सेल्सियस। सर ये वैसे कैसे पता चला कि 50 से बड़ा ही होगा? 50 से बड़ा होगा, नहीं हमें नहीं पता, हो सकता है 50 से छोटा क्योंकि हुआ t पर माइनस हाँ नहीं अपने आप ही आ जाएगा, वो माइनस, अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल, सर मिलन करेक्ट, कुशल गर्ग करेक्ट, दीप्ति, निष्ठा, गौरी, सुरभि, मुस्कान करेक्ट, नहीं सिमर, गुरकरमन करेक्ट, वरुण करेक्ट, उदय, नमन, इनायत करेक्ट, प्रबल, सिमर, निवेदिता, ख्याति करेक्ट, वंशिका, सिमरन करेक्ट, जोरावर नहीं, अभिषेक करेक्ट। सिमर तुमने पहले क्या गलती की थी? सर वो उधर 3 के था ना, तो के काट के 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया 100 माइनस टी से, अच्छा, तो ऐसे। जोरावर तुमने भी यही गलती की है फिर। अभिषेक, आर्यन, अनाहित करेक्ट, खुशबीर करेक्ट। यहाँ पे क्या फंडा लगाएंगे सीधा? H1 equals to H1 H2. equal to is H2 equals to H2 H1 is equal to H2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं।
है ना। तो H1 होता है Q1 by T. Q1 by T is equal to Q2 by T। therefore इधर आ जाएगा K1 A1 delta T1 is equal divided by L1. A2 K2 A2 delta T2 upon L2. ओके। लेट्स से यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर है, अच्छा 5 T. टेम्परेचर दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से K1 हीट पहले राइट से लेफ्ट जाएगी ऑब्वियसली, Yes. Right to left. Yes. राइट से लेफ्ट जाएगी ना। तो K1 is K Three. into A कुछ भी A. T minus 0 हो जाएगा। A T minus 0. इधर आ जाएगा T minus 0 या 5 minus 0 upon 1. upon 1 अपॉन 1 सेंटीमीटर। क्या इसको मीटर में करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं sir, No, sir. कट ही जाएगा। सेंटीमीटर तो कट जाएगा। सेंटीमीटर दोनों साइड में सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या है? कट जाएगा। कट जाएगा। 3K into 100 minus A 100 minus T 100 minus T divided by upon 2. इसको सॉल्व करके T कितना आ रहा है? 60 डिग्री। 60 degree Celsius. सिंपल। Yes. Yes, sir. ओके। ये देखो कितना हलवा क्वेश्चन आया आईआईटी में। हो जाती है आईआईटी वालों की भी गलती कई बार। करेक्ट। सिमरार एंड श्रेया, दीप्ति, कुशल, मिलन, मिलन तक। सुखमन गड़बड़ कर दी, तो करमन ठीक है। गौरी एंड तुषिता करेक्ट। सिमरन नहीं। प्रबल, अंतरा, निष्ठा, प्रबल एंड निष्ठा करेक्ट, अंतरा नहीं। अर्शिया, सिमरन करेक्ट। मुस्कान, वंशिका, सुखमन, तुरांश करेक्ट। वरुण करेक्ट। मुस्कान करेक्ट। रेविका, अच्छा, अभिषेक, रिद्धिमा, कुशल, इनायत, रेविका, भाविका करेक्ट। और अनुप्रीत ने सबको भेज दिया। सुरभि करेक्ट। अनुप्रीत, चलो करेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज बी, जैसा कि अनुप्रीत ने बताया। इसको मान लेते हैं, लेट्स से जंक्शन टेम्परेचर इज टी, ठीक है। तो यहाँ से हीट किधर से किधर जाएगी? Right to left. राइट, 90 से 0 की तरफ। लेट्स से H1 जा रही है, इधर से लेट्स से H2 जा रही है। और इधर लेट्स से H3 जा रही है। H3. इधर क्या लगेगा हम इक्वेशन? H1 plus H2 equals to H3. H1 plus H
अभी इसकी ठंड नहीं मुकी आपके पेन टैप की। h1 plus h2 is equal to h3। is equals to H3. ठीक है, अगर एक्चुअली ज्यादा फास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ ना ये बंदल जाता है। तो इधर क्या आएगा q1 by t plus q2 by t is equal to q3। is equals to Q3 by सर T. यहाँ पे तो सब कुछ कांस्टेंट है, डायरेक्टली मतलब वो कर सकते हैं, temperature। t minus 0 90 minus t plus 90 minus बिल्कुल t। बिल्कुल राइट। तो इधर आ जाएगा, देखो k भी सेम है, ए भी a भी a b और l l भी। b LB. a by l तो उड़ ही जाना है, इधर बनेगा 90 minus t टी T plus a ए by बाय एल 90 90 minus minus t t is equal to a by ए l। बाय एल टी माइनस T 0। minus 0. बस यहाँ से क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। 60 degree. सर वैसे लगता नहीं जेई का क्वेश्चन है, सब कुछ बता रखा है, एरिया भी सेपरेटली सेम है, मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है। अरे आते हैं, पता है कई बार ना मिक्स आते हैं, कई बार क्वेश्चंस बहुत ही वो होते हैं और कुछ कुछ आते हैं बीच में। बहुत सारे लोग आए हैं, कई बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन ना सिंपल वाले, विश्वास नहीं होता कि आईआईटी वो बच्चे और उलझ जाते हैं कि इतना सिंपल कैसे आ सकता है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। यहाँ पे 3 रॉड्स सीरीज में है ना, तो हमें क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार। पढ़ लिया? यस बताओ एक बार, Yes, sir. बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, स्टार्ट बताओ कैसे करेंगे। मैं स्टार्ट बता दूंगा, अदरवाइज फिर तुम लोग कर लेना उसको। हाँ सिमर बताओ कैसे स्टार्ट करना चाहिए। एनी आइडिया? सिमर कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं सर अब हाँ जी बोलो। सर अगर हम सी वाली रॉड में इनिशियल मतलब जो बी और सी के जंक्शन वाला टेम्परेचर निकाल लें फिर एच के टर्म्स में, पता नहीं मैंने जस्ट सोचा। आर्यन सर जंक्शन पे टेम्परेचर लेट कर लेते हैं। कौन से जंक्शन पे लेट करें आर्यन? दो जंक्शन है एक्चुअली यहाँ पे, ए और बी, बी एंड सी। पहले बीसी पे लगा के ऐसे इक्वेशन पहले बीसी का निकाल लेंगे, फिर ए और बी में से जंक्शन निकाल लेंगे फिर से। हाँ मतलब सर हमें एक करना तो कुछ ऐसा ही है। यस आर्यन, एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों जंक्शंस पे टेम्परेचर लेट कर लो। लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर है T1, T1 इधर है T2, T2 T2 ठीक है। एंड क्योंकि तीनों किस में है, सीरीज में, Series में. तो H1 should be equal to H2 should be equal to H3 मतलब Yes. HA should be equal yes to sir, HB is equal to HC, राइट। yes yes sir, स्टार्ट हम कर देंगे, मैं स्टार्टिंग इक्वेशन लिख रहा हूँ, बस उसके बाद करो सॉल्व इसको। HA is equal to HB is equal to HC, now solve it। सर ये तो फिर हम पहले ही सोच सोच लेते हैं, लेकिन दोनों जंक्शन पे टेम्परेचर लेट करके उसके बाद तुम लोगों ने ये बोला कि दोनों पे इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो ए और तो मतलब कि एक इक्वेशन में इक्वेट करना है। हाँ, यहाँ से दो दो उठाना, दो इक्वेशन बनाना, फिर दो वेरिएबल्स हम उसको सॉल्व करना। यस ओके। सर अभी T1 और T2 में से कौन बड़ा है? दिमाग लगाओ फिर मैं, कौन बड़ा अच्छा होगा? हाँ ठीक है ओके यस सर, कौन बड़ा होगा? T1 हम्म।
हाँ जी, हो रहा है सर एक बात पूछनी है। कुछ? यहाँ पे हम जैसे एक इक्वेशन तो लगा रहे हैं, बट T1 और T2 की तो दोनों टर्म्स रह रही हैं, तो फिर HA HB और HB HC अलग अलग इक्वेट करें? हाँ, एक बार HAHB ले लो और दूसरी बार HBHC ले लो। मतलब B का रिजल्ट कांस्टेंट है, इसलिए उसको A के साथ इक्वेट करना है, फिर C के साथ इक्वेट करना है। मतलब दो ले, चाहे HAHB ले लो, HAHC ले लो, ठीक है, ओके सर। ठीक है, कोई भी। तुषिता करेक्ट, गुड। रिद्धिमा करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, गौरी करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, मिलन करेक्ट, रिया नहीं, सिमर करेक्ट, प्रबल करेक्ट, सिमरन करेक्ट, गुरकर्मन करेक्ट, भाविका दिया करेक्ट, मुस्कान नहीं,
Shreya and Aryan, correct. Vanshika, correct. कुशल, अभिषेक, करेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि हीट करंट्स तीनों में सेम है, HA, HB, HC, तो हम उसकी जगह फिर यहाँ पे लिख सकते हैं QA/T, QB/T और QC/T सब में सेम होंगे। QA की वैल्यू क्या होगी, फिल करो। K into A into 200 minus T1. K into A A into 200 minus T1 minus upon L. अपॉन L। L. ठीक है, दे हैव सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A और L तो कट जाएगा। ठीक है, वो सेम लेने हैं। इज इक्वल टू दूसरा क्या है, 2K A इंटू इधर क्या आएगा, T1 minus T2. minus 1 T1. minus डिवाइडेड बाय L. L इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, 3/2. Sorry, 1.5 K. K T2 minus K T2 into minus A. 8K T2 minus T2 minus minus 18. 18 upon upon L. L. L। A और L काटो, K भी काटो, तो इधर फाइनली क्या बनेगा मेरे पास, 200 minus T1 1 is equal to is equal to 2 2T minus T. 2T1 minus T2 is equal to 1.5 T2 minus 18. है ना। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद एक बार इसको और इसको ले लो, फिर दूसरी बार बी और सी को ले लो, फिर दो इक्वेशंस बनेंगी। तो जब ए एंड बी को लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 200 minus T1 is equal to 2T1 minus 2T2। 3T1 minus 2T2 is This equal is to 3T1 minus minus 2T2. 2T2 is equal to 200. 200. फिर 4T1 बी एंड minus सी को ले लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे आएगा 2T1 minus 2T2 is equal to 1.5 T2 minus minus 27. 27. Sir, So हाँ, 1.5 ठीक है। into 1.5. 4T1 minus 7T2 is equal to minus 50. तो इधर क्या आ जाएगा, 4T1. sir 3/2 करके कर लिया ना 3/2 करके हाँ, है। yes, sir. 4T1 minus 4T1 minus minus 7 7T2 7T2, is equal to minus 50. minus 54. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2. Yes. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, तो आपका बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास T1 की वैल्यू क्या आ रही है, 116. इसको कुछ हो गया बाद में। चलिए स्ट्रेट लाइंस ही मारी जा रहा. एंड T2 is equal to 74 degrees Celsius. 74। 4. हमें कौन सा पूछा था, T1 पूछा है, T2 पूछा है, T1. T1. T1 पूछा, तो दिस इज द आंसर, राइट। Yes. Yes, sir. अगला सवाल, सर हम 45 तक यही करते जाएंगे. There are many different type of questions in this. सारे कवर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ओके, तो इसमें बताओ भाई, एनी सजेशंस, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। हमें जंक्शन बी का टेम्परेचर फाइंड करना है, सेम तरीका, सेम मतलब ये जो बीच में ये स्क्वायर बना रखा है उसका क्या करें, बी और सी पे लेट कर लेंगे, वो तो बात ठीक है, लेकिन बी और सी के बीच का जो स्क्वायर है उसका क्या करें, इसको सीरीज में कर लेंगे ना, इसको सीरीज में कर लेंगे. यस। इसको कौन कौन सीरीज में, इसको लेट अस सर जो
ऊपर वाली 2 रॉड्स और नीचे वाली। हाँ उनको इसको कर देंगे नाम और दे नीचे वाली दिस इज ऊपर वाला, लेट्स से इट इज x एंड दिस इज y। हम्म। अब बोलो x X और Y नहीं, bx bx और xc को लेंगे और by और cy को लेंगे। करेक्ट। bx और xc किस में है? सीरीज और मतलब Parallel. सीरीज में है। Parallel. वो bx और xc, सीरीज में आ है। जाएंगे वो तो। bx and xc are in series। अच्छा bx और by किस में है? पैरेलल में है। Parallel. bx और by पैरेलल में? यस सर। Yes sir. मिलन सीरीज में है सर। तो bx सब and by, सीरीज bx and by, में कैसे सीरीज में है सर? bx and Series by में। सीरीज में है पैरेलल में? अरे सर पैरेलल में ही होंगे मेरे ख्याल से तो। सर पैरेलल में है। पैरेलल में है। सर सर हमें याद है सर। कोई है जो बता सकता है सीरीज में है पैरेलल में है? मतलब पैरेलल में नहीं है ये। तो फिर सीरीज series में होंगे होगा वो फिर तो और सीरीज हो में सकता है। है और सर। क्या पूछा? अबे ना सीरीज में ना पैरेलल में bx और by, पता है? तो फिर क्या Series है? तो दोनों में ही है। बताया था सर ये वो तो नहीं है कहीं वो तुम लोग हाँ वही है। वही है वही है। सर वो क्या है? सर वो क्या है? तुम लोग को बताया था ना सीरीज दो रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज, ध्यान से सुनना, अभी कान खोल लो अच्छे से, दिमाग भी खोल लो अच्छे से। यस दो रेजिस्टेंस सीरीज में तब होते हैं जब उनके बीच में कोई करंट डिवाइड ना हो रहा हो। ना हो। नहीं हो रहा। तो दैट मींस टू रेजिस्टेंसेस एंड सीरीज। तो ये और ये क्या R1 एंड R2 में कोई करंट डिवाइड हो रहा है? नो। नो सर। जितना R1 में जा रहा है उतना ही R2 में जा रहा है। R2 में जा रहा है। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज सीरीज में हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कुछ, ऐसा और ऐसा, तो नहीं है सीरीज में। R1 ये R2 ये R3। क्या ये R2 और R3 सीरीज में क्या जितना R1 में करंट है क्या उतना R2 में क्या? नो नो सर। तो ये दोनों सीरीज में है? नो नो सर। क्या जितना R1 में और R3 में सेम है? नो 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 सर। क्या यहाँ पे भी करंट डिवाइड नहीं हुआ? हुआ R2 और R3 में हुआ। करंट डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ हुआ। क्या? जंक्शन आ रहा है तो ये भी सीरीज में सर हो गया। सर हो हो गया। गया। हो गया। हो गया ना, तभी तो सीरीज में नहीं है। नहीं है। तभी तो सीरीज में हाँ नहीं। सर पहली बात ये सीरीज में नहीं तो है है। ही नहीं। जहां पे जंक्शन आ जाए वहां पे तो सीरीज का काम तमाम। नहीं खत्म है। हो जाता है। खत्म हो जाता। लेकिन क्या ये पैरेलल में नहीं रे? अरे पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में दोनों एंड्स ऑफ दोनों रेजिस्टेंसेस शुड बी करेक्ट। जुड़े होते हैं। जुड़े Yes. होते हैं। ये R1 है, ये R2 है। हम्म। R1 का लेफ्ट और R2 का लेफ्ट आपस में जुड़े हैं। सेम होना चाहिए। यस यस सर। R1 का राइट और R2 का राइट आपस में जुड़े हैं। रहने चाहिए। नहीं है। यस सर। अरे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? R1 और इसीलिए R2 जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं। मिलन क्या हो गया तेरे को दिख नहीं रहा? R1 और R2 का राइट हैंड जुड़े हुए सर हैं। मैंने कब बोला है? मैंने तो बोला ही है। सर अच्छा, एक बोला है मिनट, हाँ। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी तो R1 और R2 मतलब जुड़े ही हुए हैं साइड से। नहीं जुड़े हुए हैं ना। नहीं उसमें जुड़े और हुए आगे हैं। 2 रेजिस्टर्स आगे। अच्छा ठीक है। यस ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर ठीक है समझ गई। ये X और Y जुड़े हैं? नहीं सर। नहीं नो है। सर। बोला था मैंने नहीं जुड़े। सर अगर- मैं कह रही थी कि BX और XC को मिला के और BY और CY को मिला के वो बड़ी दोनों smart पैरेलल में है नहीं सिमर, है। बड़ी स्मार्ट है सिमर, है ना? अरे क्यों? ऐसे कैसे दिया? आंसर जब वो सीरीज में नहीं है फैन। सिचुएशन अरे के हिसाब से यही कह रहे जाती थे। है। अरे यही कह रही थी सर मैं। सेकंड राउंड में हाँ देखो देखो मेरे में इतनी पावर्स तो है नहीं कि ना मैं तुम्हारी मन की बात जान लूं। हम तो पागल बैठे हैं यहाँ पर सर। सर ये ना क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन मतलब करवाते होते हैं ना हर टाइम पे, तो ऐसा क्वेश्चन की टेंडेंसी में हम कहते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर याद ही कर लिया था सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन। क्या बोल गई है? तो भाई अब पार है यार इस दुनिया से, मैं क्या बोलूँ। अब सुनो ध्यान से इधर ध्यान दो। पहले X और Y Yes. जुड़े नहीं हुए, यहाँ पे जुड़े नहीं हुए, तो BX और BY सीरीज में तो थे ही नहीं। चलो पैरेलल में भी नहीं थे। पैरेलल में। नहीं अरे पैरेलल में नहीं है तो अगर इसका R और इसका R हम यहाँ पे R/2 सीधा नहीं बोल सकते, या R1 या R2 यहाँ पे नहीं हम कर नहीं सकते। कर सकते। नहीं बोल सकते यार।
ये ना सीरीज में ना ही पैरेलल में। Parallel. पैरेलल में। लेकिन ओके लेकिन bx और xc क्या ये सीरीज में है? एक्सी है सीरीज में Yes, sir. तो इनका एक हम रिजल्टेंट बना देंगे। bx हाँ। और xc आपस में सीरीज में है क्योंकि इधर करंट डिवाइड नहीं हो रहा। नहीं हो नहीं रहा। हो रहा, तो ये r है, ये भी r है, ये तो भी ये आ कितना रहा। हो जाएगा? 2r 2r। ऊपर हो गया 2r, नीचे ये वाला कितना है? r, ये R. वाला भी कितना है? ये भी आ रहा है R. ये भी कितना हो गया? सीरीज में तो 2R. 2r। तो ऊपर और वाला अब कितना ये है? दोनों पैरेलल है। 2r, अब ये नीचे वाला भी कितना है? 2r नीचे 2r, वाला और ये पॉइंट है 2r। B। 2R. अब ये 2r और 2r किसमें है? पैरेलल पैरेलल में। Parallel में. पैरेलल में, क्योंकि क्योंकि एंड सेम है, एंड से जुड़े हुए हैं। जॉइंट है, लेफ्ट और लेफ्ट जुड़ा है, राइट और राइट जुड़ा है। जुड़ा हुआ है। इसमें भी तो जुड़े हुए हैं, देखो फिर किसमें अबे जुड़े हुए हैं? जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तो जुड़े हुए हैं। उसमें रेजिस्टर्स नहीं जुड़ा अबे है ना। दो इसमें resistors है ना resistors बीच नहीं में, है। एक थोड़ी है। अरे वो एक रेजिस्टर स्प्लिट हो रहा है वो अरे वहाँ पे। यहाँ पे जुड़ा नहीं हुआ निवेदिता। यहाँ ये वाला नहीं कह रही सर, एंड वाला देखो सर जहाँ जो वो पे- कह रही है जहाँ से वाई की हाँ, डंडी ये शुरू वाले, होती है ना। जुड़े हाँ। अच्छा, 3 ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन राइट इसका रेजिस्टेंस का और इसका रेजिस्टेंस का राइट हैंड तो जुड़ा हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं जुड़ा हुआ। नहीं जुड़ा हुआ। पैरेलल के लिए दोनों एंड्स जुड़े जुड़े होने होने जुड़े चाहिए। होने जुड़े चाहिए। होने चाहिए। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है सर। Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन में। इसकी रेजिस्टेंस देखो, सारी की सारी रॉड्स क्या हैं? आइडेंटिकल है। आइडेंटिटी। Yes, तो Sir. R resistance ही R. होगा सबका। इसका भी रेजिस्टेंस इसका भी R, R. आर इसका भी रेजिस्टेंस R, ये भी R. R, R. ये भी R और ये भी R। हम्म, ठीक है, ये R और ये वाला R आपस में क्या हो जाएंगे? किसमें है? add हो सीरीज जाएगा। में Add हो सीरीज में जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। Series में. सीरीज में है। ठीक है, तो ये है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ऊपर वाले? पैरेलल में। Parallel में. This is R, this is R, this is R, this is also R. ये ऊपर हो जाएगा 2R। बे यार ये मार खाएगा मेरे को। ये हो जाएगा 2R और ये भी कितना हो गया? 2R। ये कितना है? 2R. 2r ये कितना है? R। 2R किसमें है? Parallel. Parallel. 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा? R. R। तो ये कितना है? R। ये भी कितना है? R। ये भी कितना है? R। ये जंक्शन कितना है? कौन सा है? B। ये जंक्शन कौन सा है? C। ये है C A, ये है A. B। T. ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अब बन गई ना सीधी लाइन वैसी? Yes. Yes, sir. ठीक है ना, तो बस लगा दो अभी अभी जंक्शन टेम्परेचर्स को हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं। देखो अभी इसके आगे ना दो तरीके हैं तुम लोगों के, या तो BC और CD को इकट्ठा कर लो, 2R बना लो इसको, क्योंकि हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए? सिर्फ बी वाले जंक्शन का B चाहिए। वाला चाहिए ना। वाले जंक्शन. C वाले जंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यस सर। Sir. ठीक है, तरीका में देखो 3 वाला तो हमने ऊपर वाला मेथड कर ही लिया है, 2 जंक्शन बना के उसको कैसे करते हैं, है ना। ये नया मेथड ये भी बता देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। एक तो ये है, ये ऐसे ही रहेगा, और इसको अलग बना लेते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? R है। ये R और R किस में है? R. R और हो जाएगी Series में. सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? 2r 2R. 2R। ये जंक्शन कौन सा है? A। ये जंक्शन कौन सा है? B। और ये B. क्या है? D D. ये उड़ा दिया हमने बीच में से, कंबाइन कर दिया उसको। बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. इसका टेम्परेचर कितना है? 200। इसका टेम्परेचर मान लो T, 200 और इसका टेम्परेचर 20 20 degree. 20 ठीक है। अब क्या लगाएंगे हम? H1 is equal to H1 H2 H1 is equal to H2. H1 is equal to H2। yes, AB and कौन?
BD are in BD PD series. series series. तो हम बोल देंगे भाई H in AB is equal to H in PD अब H का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे Q by T मत लगाओ, यहाँ पे H का दूसरा फॉर्मूला लगा Delta लो, T by R. डेल्टा T by R. डेल्टा टी बाय आर डेल्टा T AB upon RAB is equal to delta T of PD on to upon R of BD अब वैल्यूज पुट करो जरा। AB का डेल्टा T बताओ फटाफट। 200 minus T. 200 minus T 200 minus T divided by R Upon कितना R. है? upon R R BD का कितना है? T T minus minus 20 20 T minus upon 20 upon 2R R उड़ाओ T निकाल लो, खत्म। So 140 degrees Celsius. यस यहाँ से सॉल्व T करके आ जाएगा अपने पास 140 डिग्री। 140 degrees. सर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ी ये किया था, हमने कहा था हमने 3 वाला भी कर लिया। नहीं, दूसरा मेथड कर लिया सर कहते उसमें। पर में के अलग थे ना, हाँ यही उसमें ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन 3 वाला हाँ, करना सर। तो आ गया ना अपने को, कैसे करना है? हाँ जी सर, यस। तो कहते दोनों मेथड बताता हूँ ऐसे। अगर सर सेम होते फिर हम यही RR वाला कर लेते हैं। हाँ वैसे आर वाला कर सकते हो, उसमें भी अगर अलग भी है तब भी आर वाला लगा सकते हैं, लेकिन आर पहले निकालनी पड़ेगी ना, आर इज इक्वल टू निकालने वही पड़ेगा। एल बाई के डालना पड़ेगा, तो वही इनडायरेक्टली वही आ जाता है। सेम ही बात है। ओके सर। ठीक है, तुम लोगों की नेक्स्ट क्लास कौन सी है? सब सर, आयुषी मैम biology। किया है। आयुषी मैम की है। यस Yes, सर। sir. ओके आई विल टेक 5 मोर मिनट्स, ठीक है, उनको मैं बोल दूंगा वो 5 मिनट लेट कर लेंगे क्लास। एक क्वेश्चन और करना है। लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो वंशिका। डन। करेक्ट क्वेश्चन। नहीं आ रहे हैं। करेक्ट दीप्ति। करेक्ट सिमर। करेक्ट मिलन अर्शिया। करेक्ट सुरभि निवेदिता श्रेया प्रबल गौरी। सही है। अनाहिद मुस्कान। नहीं रिदम। गुरकर्मन ठीक है, मुस्कान ठीक है। हाँ आर्यन अब ठीक है। क्या झोल कर दिया तूने पहले?
अच्छा एरिया सेम ले ली। सिमरन ठीक है, इनायत ठीक है, रिया ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? वो रेजिस्टेंस वाले से Resistance. 1 by R effective equals to। ठीक है, वंशिका, तुषिता, रिदम करेक्ट। सर ये W यहाँ पे वॉट है ना? हाँ जी, वॉट के स्पेलिंग क्या होता है सिमर? सर वो फ्लो में निकला गया, तभी मैंने बोल के क्या पूछा। होते हैं, क्या लिखे हैं सर? नहीं वो नहीं। तो बोला WE। अरे नहीं, कुछ नहीं, WSAT। कुछ W- नहीं। W मिलन मैं तेरे को पर्सनल पे बता दूंगी, यहाँ तो बोलने नहीं देगी। क्या सर, अब तो बता सर दो। मेरे सिमर ने बोला था कुछ स्पेलिंग, मुझे तो सुने नहीं। ये WE। WAAT लिखे उसने वॉट के स्पेलिंग। वाह सिमर, क्या What? मतलब What? अरे सर वो टी लिखना था, ए लिखा गया। ठीक है, ओके। तो these two rods are in parallel, ठीक है। तो पैरेलल में मतलब क्या होगा? 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 1 by R1 plus plus 1 1 by by R2। 2 plus 1 by। रो ना R is equal to L by KA होता है। yes Yes. sir यस Yes, sir. पैरेलल में सारी लेंथ तो सेम है, तो इफेक्टिव लेंथ भी टोटल सेम ही होगी L अपॉन Yes। यस। K इफेक्टिव। और एरिया टोटल कितना हो जाएगा? 0.2 plus 0.3। 0.3। A1 plus A2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा L अपॉन K1 A1 प्लस L अपॉन K2 A2 A2 K effective is equal to 0.2 plus 0.3 is equal to K1 कितना है? 60 into 60 into 0.2 0.2 plus 40 into 40 into 0.3 0.3। 40 into 0.3। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास K effective कितना आ रहा 48। 48 है? That's it। ठीक है जी, तो बस सीरीज में दिया होता तो सीरीज R is equal to R1 plus R2 लगा देते, यही Yes। उससे K इफेक्टिव निकल जाता। तो K इफेक्टिव निकालना आ गया, जंक्शन Yes। टेम्परेचर निकालना आ गया, सीरीज में निकालना आ गया, पैरेलल में निकालना आ गया। ठीक है, चमक गया बिल्कुल। यस सर। Yes sir क्रिस्टल क्लियर। Yes sir चलो जी, बहुत बढ़िया। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। सर आयुषी मैम को मैसेज कर दो आप। कर देता हूँ। वो तो पहले ही जल्दी क्लास लगा के बैठती हैं। और Yes एग्जैक्टली sir मतलब फिर उनका पहले ही उनको बता ज्वाइन रहे कर लो ना, उनका 5 पहले ही मिनट ज्वाइन होता पहले ही हो जाता है, 5 मिनट पहले ही खोल के बैठ जाते हैं मैम। बोलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू 10 सर। मिनट you, भी बोल sir। सकते हैं वैसे। क्या 10 मिनट भी बोल सकते हैं। क्या बोल मतलब आपकी मर्जी। 10 मिनट 10 मिनट भी 10 बोल मिनट बोल सकते हैं मिनट सर, क्योंकि 10 मिनट ऊपर हो गए ना। सर 5 मिनट तो फिर हम आपके ऐसे ही मान के चलते हैं कि ऊपर ही रहता है, तो हमने मानना शुरू कर दिया कि 50 पे ही खत्म होती है क्लास। ठीक है। अडेप्टेड है अब हम। थैंक यू सर। चलो बोलता हूँ मैं। ठीक है, ओके Thank you sir thank you sir ओके, बाय।